हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक शानदार सकुलेंट सेडम बुर्रिटो के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर में सकुलेंट्स की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यह सकुलेंट्स शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं और उनमें से ही यह सेडम बुर्रिटो एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव दिखने वाला ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है। यह प्रजाति मुख्य तौर से दक्षिण मेक्सिको, वेराक्रूज और होंडुरास की मूल निवासी है। मेक्सिको के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रों में अग्निजन्य चट्टानों के ढलान पर यह सबसे पहले मुख्य रूप से पाए गए। आमतौर पर इनका भौगोलिक वितरण सीमित होने के कारण इन्हें स्थानिक प्रजाति के रूप में माना गया। कॉमनली इसे बुर्रोज टेल, बेबी डोंकीज टेल या फिर सेडम मॉर्गेनियनम ऐसे नामों से भी जाना जाता है। इनफैक्ट जनरली बहुत से सकुलेंट्स के नाम उनके प्राकृतिक शारीरिक आकार की बनावट किसी प्राणी या वस्तु से मिलती जुलती होने की वजह से रखे गए हैं। यह सकुलेंट दिखने में बेबी डोंकी के पूंछ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे डोंकीज टेल भी कहा जाता है। डॉक्टर मेरेडिथ वॉल्टर मॉर्गन, जो कि कैलिफोर्निया के प्लांट विशेषज्ञ थे, उनके नाम के सम्मान में भी इसे सेडम मॉर्गेनियम ऐसा कहा जाता है। हमेशा एवरग्रीन रहने वाली यह सकुलेंट प्रजाति हैंगिंग बास्केट में सबसे अच्छा और मनमोहक प्रदर्शन करती है। यह सेडम की वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए एकदम परफेक्ट वैरायटी है। बहुत ही नाजुक तरीके से इस सकुलेंट की हमें देखभाल करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती से इनके नाजुक पत्ते टूटकर जमीन पर जल्द ही गिर जाते हैं। इसलिए इन्हें ग्रो करते वक्त चाहे हैंगिंग बास्केट हो, डिश गार्डन हो या फिर रॉक गार्डन हो, जहां कम छेड़छाड़ वाली जगह है वही इन्हें सजावट के रूप में हमें लगाना चाहिए। खासकर घर के छोटे बच्चों की पहुंच से इन्हें दूर रखना चाहिए। इनके रसीले भरे पूरे पत्तों की खूबसूरत लड़ों से ही इनका सौंदर्य होता है। इसलिए छेड़छाड़ की वजह से अगर इनके बीच बीच के पत्ते गिर जाते हैं तो फिर बहुत समय तक या फिर गिरे हुए पत्तों की जगह न्यू ब्रांचेस आने तक यह सकुलेंट अपनी नेचुरल ब्यूटी खो देता है। इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ वाली जगह इनके लिए सही नहीं होती। ट्रेलिंग में अट्रैक्टिव प्रदर्शन करने वाला यह एवरग्रीन सकुलेंट इनके भरे पूरे पत्तों की वजह से ही शोभायमान दिखाई देता है। एक हैंगिंग बास्केट में पूर्ण पोषित और डेवलप्ड सेडम बुर्रिटो प्लांट आंखों से देखते ही मन में छा जाता है। दोस्तों, सेडम बुर्रिटो के अच्छे विकास और पत्तों की ब्राइट चमक को बरकरार रखने के लिए हमारे घर का या गार्डन का सनी कॉर्नर एक परफेक्ट जगह होती है। यह सकुलेंट पूर्ण सूरज की रोशनी में या फिर पार्शियल सनलाइट में भी अपनी अच्छी ग्रोथ करता है। बस ज़्यादा तेज और झुलसाने वाली गर्मी इनको सहन नहीं होती। इसलिए सूरज की आंशिक छाया या फिर नॉर्मल सनलाइट जहां होती है वहां इनका विकास अच्छा होता है। खुली धूप के नीचे इनका विकास सबसे अच्छा होता है, मगर सनलाइट अधिक तीव्र न हो ऐसा लोकेशन इनके लिए चूज करना चाहिए। नेचुरली तीव्र सनलाइट से बचाव के लिए इनके पत्तों पर मोम जैसी परत होती है। घर के साइड की अंधेरी या कम लाइट वाली जगह में इनका विकास अच्छा नहीं होता। इसलिए हमारे घर की बालकनी या विंडो विल्स सनी कॉर्नर वाली जगह होनी चाहिए। इसके लिए पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ज़्यादातर सूरज की सीधी रोशनी में पनपने वाले पौधों के लिए सही लोकेशन होता है। दोस्तों, कैक्टस और सकुलेंट की प्रजातियों में ज़्यादातर कम पानी में अपना विकास करने की नेचुरल क्षमता होती है। आमतौर पर यह उन क्षेत्रों के मूल निवासी होते हैं जहां उनके पोषण के हिसाब से पानी की उपलब्धि होती है। यह सकुलेंट्स शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं, इसलिए हमेशा ज़्यादा नमी इन्हें पसंद नहीं होती। मूलतः यह सकुलेंट प्रजाति अपनी पत्तियों में पानी संग्रहित करती है, जो अत्यधिक सूखे की स्थिति को सहन करने के लिए इनकी कुदरती बनावट होती है। इनके अच्छे विकास या ग्रोथ के लिए बहने वाली मिट्टी या फिर वेल्डन सॉइल की संरचना हम पॉट्स में या फिर हैंगिंग बास्केट में करते हैं तो जड़ों की हेल्थ के साथ इनका बाहरी रूप भी खुलता है। इस सेडम बुर्रिटो की वाटरिंग नीड नॉर्मल होती है, इसलिए हमारे घर के प्लांट गैलरी के दूसरे पौधों जैसी इसकी रोजाना वाटरिंग नीड नहीं होती। अगर हम इस सकुलेंट को ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। इसलिए हमारे हैंगिंग बास्केट या डिश गार्डन में पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ
अच्छे जल निकासी वाले छेद होने चाहिए, जिससे एक्सेस वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाती है। मिट्टी को एक बार अच्छी तरह से भिगोने के बाद मिट्टी सूखने की राह देखनी चाहिए और अपनी उंगलियों के स्पर्श से मिट्टी की नमी की जांच करके ही फिर से पानी देना चाहिए। साल भर सीजन या ज़रूरत के अनुसार इसको हमें पानी देना चाहिए। दोस्तों, ये सकुलेंट की वैरायटीज अपने पत्तों में पानी संग्रहित करती है, इसलिए इस सेडम बुर्रिटो प्लांट के लिए हैंगिंग बास्केट एकदम स्टर्डी होना चाहिए, क्योंकि इनके पत्तों में पानी संग्रहित होने की वजह से इनका वजन भारी होता है। प्लांट के डेवलप या ग्रोथ रेट से आगे जाकर हल्का हैंगिंग पॉट टूट भी सकता है, जिससे इस ब्यूटीफुल डेलिकेट प्लांट को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये सेडम बुर्रिटो सकुलेंट अपने परिपक्व आकार में 4 फीट तक अपनी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन स्लो ग्रोथ होने की वजह से 4 फीट की लंबाई प्राप्त करने के लिए इसको 5 या 6 साल तक लग सकते हैं। और 6 साल का पूर्ण पोषित और डेवलप्ड प्लांट कैसे दिखेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। दोस्तों, इस सेडम बुर्रिटो की प्रोपगेशन विधि बहुत ही आसान है। ज़्यादातर इस तरह इनकी लताओं का अंतिम छोर वाला पार्ट लेकर इनके स्टीम के नीचे के लीव्स इस तरह रिमूव करके पोरस या वेल्डेन सॉइल का मिश्रण बनाकर 3 या 4 शूट स्पॉट के बॉर्डर साइड पे लगाना है। बाद में हल्का सा पानी देकर इनके स्टीम के पास उंगली से थोड़ा मिट्टी को दबा दे और थोड़े से पार्शियल सनलाइट में इस पॉट को रख दे। हफ्ते 2 हफ्ते में इनके रूट्स निकल आने लगेंगे। चाहो तो इनके स्टीम्स को आप रूट हार्मोन्स भी लगा सकते हो। दोस्तों, ये सेडम बुर्रिटो क्रसुलासी परिवार के फूलों के पौधों की प्रजाति है, इसलिए इस पर छोटे तारे के आकार के पिंक और रेड कलर के फूल आते हैं, जो 1 से 6 फूलों के गुच्छों में उगते हैं। लेकिन इसके लिए प्लांट पूरा डेवलप होना चाहिए। खासकर वसंत ऋतु में एक डेवलप्ड प्लांट पर इनके फूल उगते हैं। ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन इस सेडम बुर्रिटो सकुलेंट का डॉर्मेंसी पीरियड होता है और उसी दौरान इस सकुलेंट पर रेड और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। शुरू में पॉटिंग मिक्स सॉइल में भरपूर जैविक खाद के साथ बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइजर की सही मात्रा देते रहने से यह सेडम बुर्रिटो सकुलेंट अपनी रसीली शाखाओं का शानदार विकास करता है। दोस्तों, इस शानदार शाही लुक वाले सेडम बुर्रिटो सकुलेंट की एक खास बात यह है, इसके शानदार लुभावने रूप की वजह से इसने रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, जो कि लंदन की एक प्रमुख बागबानी सोसाइटी है, उसका गार्डन मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, कुदरत का हर निर्माण, हर बनावट हमारी समझ से बाहर है। हम सिर्फ उसकी भौतिक बनावट का विश्लेषण कर सकते हैं। हम शायद बॉटनी की कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़े, कुदरत के निर्माण की विधि को जानना हमारी समझ के बाहर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।